रात कोहरे से भरी थी, जैसे चांद को निगल गई हो। वीरनागरा के गांव वाले सूर्यास्त के बाद कभी भी नदी के पार नहीं जाते थे। जब से जंगल से फुसफुसाहटें आने लगी थीं, जंगल के भीतर कहीं एक आदमी चीखा। उसकी चीखें सन्नाटे को चीरती हुई निकलीं, कच्ची, टूटी हुई। फिर एक भयानक आवाज, मांस के मरोड़ने और हड्डियों के चटकने की। पेड़ों की सीमा पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई, कांपती हुई, भय से थरथराती। उनकी आंखों के सामने उस आदमी का शरीर विकृत होने लगा। उसकी त्वचा पर फफोले पड़ गए, काली पड़ गई और हाथ पांव अजीब कोणों में मरोड़ गए। फिर जैसे प्रकृति ने उसे नकार दिया हो, वह एक प्राचीन बटवृक्ष की जड़ों में समा गया। उसकी अंतिम सांस एक गहरी घरघराहट, पत्तों की सरसराहट में गुम हो गई। वृक्ष कांपा और फिर हंसा। आर्यनाथ और नयना, राजा आर्यनाथ ने युद्धों की विभीषिकाएं देखी थीं, जमीनें जीती थीं और दुश्मनों को बिना पलक झपकाए कुचल दिया था। पर नयना, गांव की आग जैसी सुंदर लड़की, एकमात्र शक्ति थी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सका। उनका प्रेम एक विरोधाभास था। नयना आर्यनाथ से नफरत करती थी, क्योंकि वह एक ऐसा राजा था जो भय से शासन करता था, जिसने अपनी सत्ता के लिए उसके गांव को जला दिया था। आर्यनाथ नयना को चाहता था, उसी आग के लिए जो उसकी आंखों में जलती थी, उस विद्रोह के लिए जो उसे अपने ही अधिकार पर संदेह करने पर मजबूर करता था। जब भी आर्यनाथ गांव में आता, उनकी मुलाकातों में एक तीव्र बिजली होती, इच्छा और क्रोध का नृत्य। तुम क्या मुझे अपनी जीती हुई जमीनों की तरह हासिल करोगे? नयना ने एक बार तीखे स्वर में कहा था। तुम पहले ही मेरी हो, आर्यनाथ ने फुसफुसाते हुए कहा था, उसकी कलाई पर अपनी उंगलियां फेरते हुए। लेकिन प्रेम जब नियति में उलझता है तो वह खतरनाक हो जाता है। बट वृक्ष, जंगल का श्रापित प्रहरी, उन्हें देख रहा था। उसने उनके बीच उठे जुनून की लड़ाइयां देखी थीं। वो क्षण भी जब नफरत पिघलकर कुछ ऐसा बन जाती थी जिसे कोई स्वीकार नहीं कर पाता। और वो जानता था, बहुत जल्द उसकी छाया में रक्त बहेगा।